नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगन। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो पंजाब से होते हुए कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक तक जाएगी। मीडिया छात्र संघ द्वारा आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य देश भर में एकता के संदेश को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ाना है और भाईचारे के बंधन को मजबूत करना है। ये यात्रा 18 अगस्त को समाप्त होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर बोलते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों, विशेषकर यात्रा में भाग लेने वाली 100 से अधिक छात्राओं को बधाई दी है। इस पूरी यात्रा का नेतृत्व और प्रबंधन छात्राओं द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मौके पर कहा कि जब हमारी बेटियां किसी भी अभियान का नेतृत्व करती है तो उसमें संवेदनशीलता, दृढ़ संकल्प कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि यात्रा न केवल हरियाणा की बेटियों के साहस को दर्शाती है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा पिछले 100 सालों में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कहा कि हाल ही में किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत की अपनी संप्रभुता की रक्षा के संकल्प का एक जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत की 2 बेटियां विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और साहस और गर्व के साथ देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दृढ़ संकल्प है कि जो कोई भी भारत का नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करेगा, उसे हमारे बहादुर सैनिक उचित जवाब देंगे। कहा कि आज का भारत एक नया भारत है जो मजबूत है, आत्मनिर्भर है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि तिरंगा हमारे दिलों में है, हमारे कामों में है और ये हमारा गर्व है, हमारे पूर्वजों के त्याग और देशभक्ति की अमूल्य विरासत है। उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद राष्ट्र 15 अगस्त के एक बेहद उत्साह में लीन होगा, देशभक्ति की भावना के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के देशभक्तिपूर्ण नारे भी गूंजे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के OSD भारत भूषण भारती, मीडिया छात्र संघ के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई। हाई पावर्ड वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और जन सुविधाओं से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में विकास की रफ्तार तेज होने वाली है। राज्य सरकार ने अलग अलग शहरों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क ढांचा, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, भंडारण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 523 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में स्वीकृत ये योजनाएं फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, फतेहाबाद और करनाल जैसे शहरों में बुनियादी ढांचे को नई दिशा देगी। 58 करोड़ से बनेगा 45 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये प्लांट शहरी सीवेज के आधुनिक ट्रीटमेंट और पुनर्चक्रण में मदद करेगा। 25 करोड़ की जल आपूर्ति परियोजना को भी बैठक में दी हरी झंडी। 22 रेनीवेल, 160 ट्यूबवेल और पंपिंग मशीनरी की मरम्मत भी होगी। 104.95 करोड़ की मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन से निकासी समस्या का निकलेगा हल। सेक्टर 76 से 80 में बनने वाली ये ड्रेन बारिश में जलभराव की समस्या को करेगी खत्म। KMP एक्सप्रेसवे 48 करोड़ की लागत से मानेसर पलवल खंड की मरम्मत को मंजूरी। 60 किलोमीटर के इस हिस्से पर है औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब। मरम्मत कार्यों से ट्रांसपोर्ट सेक्टर और उद्योगों को मिलेगा फायदा। 17.5 करोड़ से बनेगा 3 MLD क्षमता का CETP।
कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार में मदद करेगा। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा। 44 करोड़ की लागत से बनेगा 10.5 MLD क्षमता का CETP। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज के आधुनिक उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन सुनिश्चित होगा। 15.85 करोड़ से बनेंगे 37,884 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम। FSD परिसर में बनेंगे गोदाम, कृषि उपज का होगा भंडारण। इलाके के किसानों और मंडियों को भी मिलेगी बड़ी सुविधा। इन परियोजनाओं से न केवल शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बैठक में परिवहन मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण, भवन एवं सड़कें मंत्री रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं ने नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 13 करोड़ रुपए की बचत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।